अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ छोटा सा एक वीलॉग बना के बताऊंगा। ये देखें, ये इस वक्त मैं निकला हूँ एक डॉक्टर की प्रैक्टिस, जहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं नॉर्मल, हर इंसान का एक फैमिली डॉक्टर होता है जहाँ वो हमेशा जाता है। उसके पास मैं भी आया था। वो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि कल हेसन के अंदर जो डॉक्टर हैं अक्सरियत वो स्ट्राइक, ये जिसको कहते हैं कि वो बाइकआउट कर रहे हैं, एक दिन के लिए वो एहतजाजन काम नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि वो क्या बता रहे हैं जी, कोरोना के बाद स्लोली वो जो इनका डॉक्टरों को जो देते हैं पैसे मिलते हैं मरीज़ों को देखने के, और मुख्तलिफ जो सहूलतें वो कम से कम करते जा रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ एक दिन एक रोज़ा हड़ताल, ये इन ममालिक के अंदर जहाँ हम बस रहे हैं इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस तरह के, लेकिन इसके असरात अब नज़र आने शुरू हो चुके हैं। मैं ये आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, देखें ये मेरे सामने एक इंसान सड़क को बूढ़ी खातून है क्रॉस कर रही। इंसानी ज़िंदगी के अंदर ये वक्त जो है ये आना लाजमी है। जिस वक्त हम सेहतमंद होते, ये देखें ऊपर भी कितना खूबसूरत मंजर है। कस्टानियन होफ, ये कोई रेस्टोरेंट है पुराना, कोई फैमिली में चल रहा है आगे, और पता नहीं शायद 100 साल से पुराना हो। फिर इस साइड पे इनकी बैक साइड पे जो बैठने की जगह है उस पर भी अगर आप देखें, लेकिन इस साइड पे जिधर मैं आपको अभी मंजर दिखाऊंगा, ये मंजर वो हैं जो इस इलाके पुराने घर जो बने होते हैं ना फ्रैंकफर्ट के अंदर, लोगों ने उठा के चीज़ें बाहर रखी हुई हैं अपने अपने घरों से। ये भी एक यहाँ यूरोप में देखने में आम चीज़ है। जब भी कोई घर में ये देखें पुराना रूफ बना हुआ है, पता नहीं 100 साल से भी पुराना हो अंदर, और फैमिली के अंदर आगे से आगे चलता चला जाता है। ये है वहाँ जैसे हमारे नुकरों पे खोखे बने होते हैं ना, हर वक्त 24 आवर्स वहाँ, लेकिन यहाँ इनका टाइम है जिसको हेलो लोग अपना सुबह के वक्त जो है ले हो रही। ये देखें इस साइड पे ये किताबों की एक दुकान, लिखा हुआ है किताबें, जो किताब हाँ, पीछे बैक पे सूरज के साथ इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। आमतौर पे जो सैर मैं बाहर किया करता हूँ सुबह के वक्त, वो मंज़र और आज का जो मंज़र, ऊपर अगर आसमान की तरफ देखें तो एक जहाज़ कितने मुसाफिरों को लेके महवे परवाज़ है। और इस साइड पे अगर हम देखें पुराने घरों के पीछे ऊंचे ऊंचे घर नज़र आ रहे हैं। धूप जैसे जैसे निकलती चली जाती है वैसे वैसे वो जो आंखों के अंदर एक चमक आप देखें, पुराने घरों से लोग निकल के अपने अपने कामों का, पीछे जो घर नज़र आ रहा है बहुत पुराना स्टाइल का बना हुआ। ये इलाका है बेसिकली फ्रैंकफर्ट, एक्टनहाइम और ब्राउनिंगसहाइम, इसका वो संगम यहाँ पे तकरीबन होता है। इलाके जो हैं दो यहाँ आके मिलते हैं। अगर हम इन घरों का जायज़ा लें, इनकी छतों का, और फिर इनका स्टाइल इस साइड पे देखें, तंग पुराने भी हैं, बीच में बाज़ घर ऐसे नज़र आते हैं जिसके ऊपर कुछ पैसा लगा के उसको थोड़ा रेनोवेटिंग लफ्ज़ होता है जर्मन में, अपग्रेड करना। यहाँ इस साइड पे देखें कितना तंग सी जगह है, लेकिन बीच में फिर भी छोटी छोटी वो फर्म टाइप की प्राइवेट जो होती है ना बनी हुई है। फिर बैक पे ऊंचा घर, अगर इस साइड पे देखें तो धूप, चमकती धूप के साथ जो मंजर है, किसी भी दुनिया के किनारे पे आप चले जाएं, सुबह सर्दी, यानी सर्दी अभी माइनस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी 1-2 दिन में ये चला जाएगा माइनस में। ये ऐसे सड़कों पे लगा देते हैं गाड़ियाँ खड़ी करके। ये देखें, ये इसने लगाया ये बेचने के लिए। ये जो लोग यहाँ गुजरते हैं नज़र पड़ती है, फिर किसी को पसंद आ गई खरीद भी लेते हैं बस। इस साइड पे ये देखें कितना खूबसूरत सा मंजर है, धूप के साथ जो बालकोनियाँ हैं लोगों की चमक रही है। अगर इस साइड, ये मैं दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी दुनिया का शहर हो, वहाँ ये देखिए खिड़की खोल रही है ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता
دینے کا مزہ لینے کے لیے۔ کوئی بھی دنیا کا شہر ہو، جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج آپ فرینکفرٹ دیکھ رہے ہیں اور گنجان آبادی والا علاقہ دیکھ رہے ہیں۔ لے جی، پیدل کے بعد اب تھوڑا آپ کو گاڑی کے ساتھ ساتھ منظر دکھاتے جاتے ہیں۔ آج یہاں جرمنی فرینکفرٹ کے اندر موسم بڑا خوبصورت ہے، آسمان نظر آ رہا ہے بالکل بلیو، اور صبح کا وقت ہے جو زندگی کی جو ایک رمق یا چہل پہل شروع ہوتی ہے، بچوں کا اسکول جانا، لوگوں کا اپنے کام کی طرف نکلنا، یہ دوڑ یا دھکم پیل یہ شروع ہو چکی ہے۔ جو علاقہ میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا علاقہ، پرانے گھر فرینکفرٹ ایکنہائم کا۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دو چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو آج کل حالات ہیں بہت ہی خطرناک قسم کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دن بدن لوگوں نے اپنا اناؤں کا جو مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ ہم کو اگر اتنا ٹائم ملا تو اب ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ آج ہی وہ اپنا ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں آج کل شہباز شریف صاحب، جو کسی طرح اپنا ان کی وہ خواہش پوری ہوئی کہ وہ حکومت کے اندر آئیں، انہوں نے مودی صاحب کو ایک درخواست کی ہے کہ آئیں دوبارہ نئے سرے سے بات چیت کو شروع کریں، تو جو رابطے ٹوٹے ہیں ان کو دوبارہ آغاز کریں۔ لیکن جو اپوزیشن کے اسپوکس مین جو فواد چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کشمیر کا جو سودا ہے وہ منظور نہیں ہے، کشمیر جو ہے ہم بالکل نہیں چاہتے۔ اب ایک دوسرے کے اوپر اٹیک انا کے ساتھ ایک دوسرے پر، اگر کوئی بندہ جس کے ساتھ آپ کی لاگت بازی اچھا سٹیپ لینا چاہے، اچھی شروعات کرنا چاہے، تو دوسرے کہیں گے اس کے اندر یہ فطور ہے، یہ ان کی نیت خراب ہے۔ اور اگر کوئی غلط کام تو ہو ہی رہے ہیں، سارے کام غلط، سب سے بنیادی کام غلط ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی انسان نہیں بولتا، کسی کی زبان نہیں کھلتی، وہ ہے مذہبی منافقت۔ مذہب کی بنیاد پر جو کمیونٹیز کمزور یا تھوڑی ہیں ان کے ساتھ زیادتی یا ان کا وہ کیا کہتے ہیں حقوق غصب کرنا، یہ جو ہو رہا ہے کام، یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ جی ہماری پارکنگ آ گئی ہے۔